स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शनल में विमेन इन डेवलपमेंट एक टॉपिक है पेपर 1 का। जब हम विमेन और डेवलपमेंट की बात करते हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो वहाँ विमेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स का भी रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और उनके द्वारा करा गया इंटरवेंशंस हमें देखने को हमारे देश में भी मिलते हैं। जैसे बहुत सारे IPS IAS अधिकारी जो महिलाएं हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए और अन्य समाज के हिस्सों के लिए भी बहुत अच्छे कार्य किए हैं। उनमें से एक कार्य जो आज हम देखने वाले हैं एक केस स्टडी के रूप में, जिसको आप गवर्नेंस में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज कर सकते हैं, वो है WDS प्रोजेक्ट सरगुजा छत्तीसगढ़ में। सरगुजा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में है और इसकी जो सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन का जो पॉइंट है जहां पर कलेक्ट्रेट वगैरह स्थित हैं वो है अंबिकापुर। ये एक बहुत ही सबसे खराब डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ क्लीनिनेस था और जिन IAS अधिकारी की आज हम बात कर रहे हैं रितु सेन जी, उनके नेतृत्व में ये सिटी वन ऑफ द क्लीनेस्ट भी बना और साथ में महिलाओं के लिए उन्होंने जो इंटरवेंशन किए हैं उसका आज हम जिक्र करेंगे। सो वल्नरेबिलिटी बैकग्राउंड में देखें तो वल्नरेबिलिटी ऑफ विमेन बहुत सारी समस्याएं की वजह से वल्नरेबिलिटी रहती है। मतलब चाहे हस्बैंड की डेथ हो जाए या डिजर्शन हो जाए, छोड़ दिया जाए उनको, या फिर वो विडोड हो जाएं, ये आपको देखने को मिलता है। पर रेयरली एक्नॉलेज बहुत कम होता है। डाइवोर्स भी दे दिया जाता है, डिजर्ट छोड़ दिया जाता है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है और परिवारों में फिर उनकी जो स्थिति है महिलाओं की बहुत अच्छी नहीं रहती है और इसकी वजह से हमें इमोशनली शैटरिंग देखने को मिलती है, सोशल मार्जिनलाइजेशन। वो एक समाज के मेन स्ट्रीम में न रह के समाज के दायरों के बाहर चले जाते हैं और उनका जीवन क्वालिटेटिव नहीं रह पाता। और कई बार तो महिलाओं को बच्चों के साथ ही छोड़ दिया जाता है गरीबी में और मिजरेबल उनकी लाइफ होती है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है बताना कि कॉम्प्रिहेंसिव इंटरवेंशन करके कैसे समाज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से एक प्रयास किया गया। सोशल, इकोनॉमिकल, लीगल सपोर्ट कराई गई WDS विडोड, डिजर्टेड, सेपरेटेड विमेन और उनके बच्चों के लिए। रितु सेन जी के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। ये IAS ऑफिसर हैं छत्तीसगढ़ कैडर की और इनके इंटरवेंशन से WDS प्रोग्राम तो हुआ ही, जहां पर इन्होंने गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को कन्वर्ज किया और बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन किया लाइफ में महिलाओं के। उनको फूड सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, हाउसिंग, हेल्थ, कैपेसिटी बिल्डिंग बनाने में मदद करी। और अब फिर इनके अंतर्गत स्टेट लाइवलीहुड मिशन में भी ये एक भूमिका निभा चुकी हैं और साथ में इनको अवार्ड भी मिले हैं। शी इज रेसिपिएंट ऑफ मेनी प्रेस्टिजियस अवार्ड इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो इन्होंने सैनिटेशन पे कार्य किया था, सिल्वर मेडल प्रेसिडेंट की तरफ से। अन्य भी अवार्ड मिल चुके हैं कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की तरफ से इनको अवार्ड मिल चुके हैं। तो इनका जो कार्य है वो काफी जगह पर सराहा गया है। सो अप्रोच क्या अडॉप्ट करी गई थी? WDS स्कीम में विमेन वर आइडेंटिफाइड फ्रॉम द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ सरगुजा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का मैप है, ये सरगुजा है, नॉर्थ में पड़ने वाला डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तर प्रदेश से के आसपास के इलाके हैं वहां पर। और इस डिस्ट्रिक्ट में दूर दूर तक फैले हुए जो भी कोने थे वहां से ऐसी महिलाओं के बारे में जानकारी इकट्ठी करी गई जो कि या तो विडोड हैं, डिजर्टेड हैं या डाइवोर्स्ड हैं। और दिस वाज डन थ्रू द एम्पिरिकल सर्वे मेथड किया गया, डेटा कलेक्शन किया गया। द सर्वे वाज कंडक्टेड अराउंड सेगमेंट्स लाइक जनरल इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, आपका हेल्थ में, PDS में, ड्रिंकिंग वाटर कितने लोगों के पास है, गांव में कितने लोगों के पास नहीं है, वहां पर सारी ऐसी महिलाओं को चिन्हित किया गया जो कि वंचित हैं। सो डेटा एनालिसिस वाज डन टू प्रिपेयर अ केस टू केस बेसिस पे इंटरवेंशन प्लान बनाया गया।
कैपेसिटी बिल्डिंग भी कराई गई, डेटा जो कलेक्ट करने जा रहे थे उनको भी सही डेटा कलेक्शन के मेथड बताए गए, सेंसिटाइजेशन कराया गया, क्योंकि ये महिला पहले से ही अपने पतियों को खो चुकी हैं या छोड़ी जा चुकी हैं, घर परिवार में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उनका जो मेंटल मेकअप है और जो उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी है वो पहले से ही बहुत वल्नरेबल है। तो किस तरीके से सवाल पूछने हैं और एक कैलिब्रेटेड मैनर में, इंक्रीमेंटल बेसिस में सवाल पूछने हैं, ज्यादा गंभीर सवाल थोड़ी देर में, जब आपका इंटरेक्शन काफी हो जाए, समझ हो जाए, व्यक्ति एक ईज के भाव में आ जाए, तब ऐसी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को चीजें बताई गई। और टोटल लगभग 9000 WDS विमेन सरगोजा में 18 से 60 वर्ष के बीच में चिन्हित करी गई, कवर्ड करा गया बहुत सारे इनिशिएटिव्स के माध्यम से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बैच रनिंग है और यहां पर आपको बहुत बड़ा मौका मिल रहा है एंड ऑफ द मंथ सेल में। पूरे के पूरे बैच को SC लाइव कोड का यूज करते हुए आप मात्र 13,999 में अवेल कर सकते हैं। यहां पर आपको 1 to 4 डेली क्लासेस, PM डेली क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और साथ में आपको PDF नोट्स मिलेंगे जो कि बहुत सारी बुक्स के साथ से एक्सट्रैक्ट करके, रिसर्च पेपर से एक्सट्रैक्ट करके बनाए गए हैं, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े बहुत सारी बुक्स को देखते हुए और पैसे खर्च ना हो आपके। इसके अलावा IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, EPW जैसे जर्नल्स के आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। 12th आपको टेस्ट मिलेंगे जिसमें 4 फुल लेंथ टेस्ट हैं और 8 हैं आपके सेक्शनल टेस्ट, राइट, सेक्शनल टेस्ट हैं। सो ये सारी की सारी चीजें आपको अवेल हो सकती हैं मात्र और मात्र 13,999 में। 30th November is the last date. Batch is open for you. You all are welcome. So हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही यहाँ केस स्टडी जो बता रहे हैं, कैसे विमेन इन डेवलपमेंट जो एक टॉपिक है वहां पर ऐसी केस स्टडीज आपको कोट करनी है, अन्य जगहों पर भी कोट कर सकते हैं डेवलपमेंटल मेजर्स में, वल्नरेबिलिटी सेक्शन जो है वल्नरेबल, उसके बेहतरी के लिए। कन्वर्जेंस विद अदर स्कीम्स, तो यहां पर अलग से कोई नई स्कीम तो गवर्नमेंट बना नहीं रही थी और ऐसी महिलाएं जो थी वो लगभग 9000 थी, तो इनको और स्कीम्स के तहत कन्वर्ज कर लिया गया। मतलब बहुत सारी स्कीम जहां पर एक जगह आके मिल रही हैं, उन पॉइंट्स को देख लिया गया कि कहां कहां इनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। तो पर्सनल फ्रॉम 21 डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स। अब जब आप लाइन और स्टाफ फंक्शंस पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये ध्यान रखें, स्टाफ फंक्शन मोस्टली प्लानिंग, लाइन फंक्शंस क्या है, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। सो ये जो एक्चुअल वर्क हो रहा है ये सारा का सारा इनको बोलते हैं लाइन डिपार्टमेंट्स, ठीक है। सो यहां पर PDS भी हो गया, जितने भी ऐसे डिपार्टमेंट थे उनको एक साथ किया गया। साथ में ये एक अप्रोच है जो हमें न्यू पब्लिक गवर्नेंस या नेटवर्क गवर्नेंस के भी बारे में बता रही है, क्योंकि आप यहां देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की तो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं ही, साथ में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस का, और एक्टिव मेंबर वर्क टुवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ विमेन हु आर ईदर विडोड, डेजर्टेड और सेपरेटेड थ्रू बेनिफिट्स अंडर 68 डिफरेंट स्कीम्स। जो भी राज्य की, केंद्र की स्कीम्स जितनी भी चल रही थी, उनके अंदर कहां कहां इनको लाभ पहुंचाया जा सकता है, इस चीज को सुनिश्चित कराया गया। तो कन्वर्जेंस कराया गया बहुत सारी स्कीम्स के तहत। अवेयरनेस जनरेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसी भी इंटरवेंशन को सफल बनाने के लिए। सो इंटरवेंशन को सफल बनाने के लिए जन जन तक बात पहुंचानी होती है। अब ये जन जन जो हैं, यहाँ पर महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कभी भी शहरों में नहीं गई हैं, जिनको पता ही नहीं ऐसा कोई इंटरवेंशन भी है, तो उनको उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के तरीकों से अवेयरनेस क्रिएट करानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, एक कार्यक्रम है अवेयरनेस जनरेशन का, उसके तहत तो गांव-गांव जाके ये कराया गया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मोबिलाइजेशन कराया, रितु सेन जी के नेतृत्व में अवेयरनेस कैंप कराए गए, वेयर इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड ऑन वेरियस स्कीम एक्टिविटीज जो भी गवर्नमेंट की चल रही थी, कि अम्मा क्या तुम्हें कभी कोई पेंशन मिलती है,
तो कोई बताएगा जी हमें तो ऐसा पता ही नहीं है। क्या अम्मा आपको घर मिला हुआ है या पीडीएस से आपको राशन मिलता है, कैसे अपना काम चलाती हो? तो लोगों को पता चलता है कि ऐसा भी कुछ है, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर। पार्टिसिपेशन ऑफ ओपिनियन लीडर्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ओपिनियन लीडर्स हैं जिनकी पहुंच है, जो समाज में कुछ जिसे हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट रखते हैं। कम्युनिटी लीडर्स हैं, जाति धर्म धार्मिक लीडर्स हैं, उनसे भी जगह जगह तक चीजों को पहुंचाया गया, क्योंकि जो आपके इंस्टीट्यूशन हैं धर्म से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हुए, सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए, वो भी ऐसे लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं। सो विलेज लेवल फंक्शनरीज, जो पंचायत में ऑफिसर्स होते हैं, वीडीओ हो गए या पंचायत सेक्रेटरी हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वर इन सबकी हेल्प ली गई। स्प्रेडिंग अवेयरनेस थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो कभी पढ़ना नहीं जान सकी हैं, सो वर्ड ऑफ माउथ, मौखिक रूप से उनको बताया गया, लोकल लैंग्वेज में, डायलेक्ट में बताया गया। सो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा हुआ। हमने आउटकम्स देख सकते हैं कि लगभग 9,000 महिलाओं को जो आइडेंटिफाई किया गया था, उसमें से सोशल सिक्योरिटी पेंशन बन गई 2,000 से ज्यादा महिलाओं की। 800 से ज्यादा महिलाओं को हाउसिंग सिक्योरिटी मतलब हाउस एलोकेशन हो गया। 3,500 महिलाओं को सैनिटेशन टॉयलेट्स उनके घर में बना दिए गए, और आधार कार्ड बहुत सारी महिलाओं के पास नहीं था। तो ये छोटे छोटे इंटरवेंशन भी महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, जो कि सबसे वल्नरेबल सेक्शन में थी, बहुत ही उपयोगी साबित हुए। इसके अलावा लेबर कार्ड मिल गया कार्य करने के लिए, इंश्योरेंस कवर मिल गया, एलपीजी कनेक्शंस मिल गया, बैंकिंग लिंकेजेस हो गया, हेल्थ सिक्योरिटी मिल गया, हेल्थ कार्ड बन गए। पता चल गया कि पीएचसी आपके घर के आसपास ही है, आप चले जाया करें, वहां पर रजिस्ट्रेशंस हो गए। तो इस इंटरवेंशन को जो सरगुजा में हुआ वो लोकल स्तर पे कामयाब रहा। सो ऐसी ही स्टडीज को रेप्लिकेट भी किया गया। सो द स्टेट एक्नॉलेज दिस प्रोजेक्ट ग्रेट पोटेंशियल फॉर रेप्लिकेशन, और पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इसका रेप्लिकेशन किया गया। साथ ही साथ जैसे आपने देखा, प्रधानमंत्री पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीलेंस अवार्ड भी इनको मिला था। और रितु सेन जी के बारे में एक और केस स्टडी आपको मैं थोड़े दिन के बाद जरूर पेश करूंगा नेक्स्ट टाइम, जो कि कैसे इन्होंने वन ऑफ दी डस्टीएस्ट सिटी को, अंबिकापुर को, बेस्ट सिटी अंडर 5 आपकी स्वच्छता रैंकिंग में लेके गई। आज के केस स्टडी इतनी थी, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से या जनरल स्टडीज से आपके कोई भी सवाल हो, आप पब्लिक एड बाय शेखर टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सो आप सभी का स्वागत रहेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बैच में भी। अगले केस स्टडी और लेक्चर के लिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।